देखिए, ये वीडियो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि दिस दैट दीज दोस्त का यूज़ कैसे करते हैं एक नए तरीके से, और साथ ही साथ ईच आइदर नाइदर का यूज़ कैसे करेंगे, लिटिल फ्यू का यूज़ कैसे करें, वो जनरल सेंस में देखेंगे ये सारी बातें। और अगर आपके मन में कभी कभी आता है कि सर एक साथ ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाएं, जैसे लॉन्ग है, शार्प है, गुड है, ये अलग अलग टाइप के जो एडजेक्टिव्स हैं, अगर वो एक साथ सेंटेंस में आ जाएं, जिसको हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से और ट्रिक के साथ में बताऊंगा आपको। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप जुड़े रहें और हर एक आंसर जो आप चाहते हो मुझसे, जो आप चाहते हो कि वो आपको मिले, हर एक क्वेश्चन का आंसर वो आपको यहाँ पे मिलने की कोशिश में, मतलब आपको वो आंसर मिले, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। अच्छा, एक लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट में, सर कि माई या योर या हिज ये तो प्रोनाउंस होते हैं। देखो थोड़ी समस्या हम लोगों की ये है, खुद मेरी भी समस्या थी और थोड़ी बहुत आज भी है, कि हम लोग जो चीज़ देखते हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रामर का रियल, अगर आपको रियल में ग्रामर सीखना है तो आपको फंक्शनल ग्रामर सीखना चाहिए। फंक्शनल का मतलब क्या है, भले ही माई प्रोनाउन है, लेकिन ये प्रोनाउन है ही नहीं। ये प्रोनाउन की लिस्ट में फिर लिखा क्यों जाता है, इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको आई मी माई ये पता चल जाए कि माई जो वो आई के लिए आता है, ही के लिए सी के लिए नहीं आता है, इसलिए लिखा जाता है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। अगर नाउन आ गया इसका मतलब नाउन के पहले तो एडजेक्टिव ही आता है, तो ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। कोई वर्ड कैसे काम करेगा तो वो आपको सीखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रामर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरा पैटर्न फंक्शनल और नैरेटिव ग्रामर है और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है। मैं सारे पैटर्न लेके चल रहा हूँ, कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपने जो चीज़ दिमाग बैठा रखी है कि नहीं ये चीज़ तो वो होती है, तो फिर आप ग्रामर नहीं सीखोगे, ये मेरी गारंटी ले लो यहाँ से। रीज़न ये है कि अगर आपने यही बात मान ली कि माई प्रोनाउन है, तो फिर यहाँ पे जो एडजेक्टिव लिखी पजेसिव एडजेक्टिव, जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स फिर से रिपीट मैंने कर दिए हैं, उस हिसाब से तो ये मेरी सारी थ्योरी गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, चीज़ कैसे फंक्शन करेगी, कैसे यूज़ होती है, वो चीज़ सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अब बात थोड़ी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव की मैं बात करूँ तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एक वर्ड और ले लो, कोई भी नाउन जिसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस या केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, तो ये भी हमारा नाउन न हो करके फिर पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करता है। ठीक, दिस इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड। अगर हम ध्यान दें ग्रामर में तो एक चीज़ और निकल के आती है कि ये जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सभी को रिमूव करके हम इनकी जगह दा लगा सकते हैं, क्योंकि दा भी पजेसिव का ही सेंस देता है। दा भी पजेसिव का ही सेंस देता है, तो ये सारे वर्ड्स रिमूव करके हम लोग दा भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो ये हैं और वो यही हैं, यानी कि दोनों लोग एक ही हैं। इसका मतलब हम इनको हटा के दा लगा दो, दा को हटा के इन शब्दों को लगा दो। तो मैंने ध्यान दिया यहाँ पे तो माई भी मिल गया और दा भी मिल गया। अब क्या करूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये सेंटेंस गलत है, या तो मैं माई को रखूँ या फिर दा रखूँ, कोई इनमें से एक ही आएगा। दूसरी बात, ये सेंटेंस गलत है। अब आप कहोगे सर ये सेंटेंस सही है। अगर मैं कहूँ ये सेंटेंस गलत है तो ज़रा ये बताओ यहाँ पे डिग्री यूज़ हुई, सुपरलेटिव डिग्री। मैं इसकी लॉजिक बताऊँगा डिग्री वाली वीडियोस में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर दे दूँगा, लॉजिकली प्रैक्टिकली बताऊँगा वहाँ पर। कि मैंने कहा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो मैंने कहाँ पर इसकी कंपैरिजन की है। आप कहोगे सर आपने तो बाकी दोस्तों से कंपैरिजन किया है, क्या मैंने उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्लास के दोस्त हैं, कि घर के दोस्त हैं, कि मोहल्ले के दोस्त हैं, कि कैंपस के दोस्त हैं, कौन से वाले दोस्त। याद रखो, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते तो वहाँ पर रेफरेंस देना पड़ता है कि किस से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर वो रेफरेंस नहीं है, इन द क्लास, इन द फैमिली, तो वो सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस हमारा गलत होता है। हालांकि इसमें एक सेंस छुपा हुआ है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ इसलिए सेंटेंस फिलहाल करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट ये कब होगा उसकी लॉजिक देखेंगे हम लोग। वेरी गुड, डिग्री वाले चैप्टर में। फिलहाल शांति से आगे देखें। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। ये मैंने बात प्रोनाउन वाले चैप्टर में छोड़ दी थी, जो बात मैं अब क्लियर कर रहा हूँ। अगर मैं
दिस और दैट की बात करूं, अगर मैं दिस और दैट की बात करूं तो इनके बाद सिंगुलर नाउन आते हैं और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे दिस इज़ माई पेन, तो दिस इज़ माई पेन, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज़ माई पेन, सॉरी यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह हो गया, मैं प्रोनाउन और बता देता हूँ। दिस और दैट के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, दिस के बाद आ गया इज़। मैंने कहा दिस पेन इज़ माइन, तो दिस पेन एक इज़ माइन, एज भी आया और पेन भी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एडजेक्टिव होगा, ये मेरा प्रोनाउन हो गया। अब मैं यहाँ पे रूल के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा प्रोनाउन समझाने की कोशिश करूँगा और नाउन भी और आपका एडजेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं दिस की बात करूँ तो दिस के बाद सिंगुलर नाउन आता है, और दिस की अगर बात करूँ तो प्लूरल नाउन आता है, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। दैट की बात करूँ तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, और दोस की बात करूँ तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। सेम मैच कर रहा है, फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है दिस और दीज, ये दोनों के दोनों नियरनेस के सेंस में यूज़ होते हैं। कोई चीज़ जो नज़दीक है, दिस इज़ माई पेन, दीज आर माई पेन्स, दैट इज़ माई पेन, दोज आर माई पेन्स। कोई चीज़ दूर और पास के सेंस जब देना होता है तब वहाँ पे दीज और दिस का यूज़ करते हैं पास के सेंस में, और दैट और दोज दूर के सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये फार, ये दूर होते हैं और ये पास होते हैं। अगर कोई चीज़ सिंगुलर में पास है तो दिस और दूर है तो दैट। कोई चीज़ अगर पास से ज़्यादा है तो दीस और दूर है तो दोस, इस सेंस में यूज़ करते हैं। अब ये बात कैसे अप्लाई होगी ग्रामर में, उसको समझो। आई हैव ए बुक एंड ए पेन, मेरे पास एक तो बुक है और एक पेन है। दिस एक्सपेंडेड माई नॉलेज, दिस के बाद आया वर्ब, तो ये यहाँ पर यूज़ हुआ है एज अ प्रोनाउन। क्या कैसे यूज़ हुआ, एज ए प्रोनाउन, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक तो किताब है और एक पेन है, दिस एक्सपेंडेड माई नॉलेज, और इसने मेरी नॉलेज बढ़ा दी है। अब ये दिस किसके लिए आया हुआ है, पेन के लिए कि बुक के लिए? क्या पेन मेरी नॉलेज बढ़ा सकता है? नहीं, बुक लिखने के काम में, नोट्स बनाने के काम में आ सकता है। नॉलेज को एक्सपेंड, बढ़ाने का काम केवल कर सकता है बुक। तो दिस और दिस और दैट जो है फार और नियर, ये सेंस क्या है, ये यहाँ पर है। किसी भी सेंटेंस में हमें दो शब्द मिलें, हमें दो वर्ड मिलें, और अगले सेंटेंस में मुझे यूज़ करना है, अगले सेंटेंस में मुझे यूज़ करना है दिस या दैट। तो देखो, पास वाले के लिए पास का ऐसे यूज़ करेंगे दिस, और ये दूर वाले वर्ड के लिए दूर का वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर दैट। अगर मुझे दूर वाले वर्ड को रेफरेंस देना हो उसका, तो मैं यूज़ करूँगा दैट। अगर मुझे पास वाले वर्ड का रेफरेंस देना तो मैं यूज़ करूँगा दैट। तो मैंने देखा कि दिस के पास में तो पेन है, जबकि ये इसका रेफरेंस तो दे ही नहीं रहा है, ये तो रेफरेंस दे रहा है बुक का, तो बुक तो रखी दूर, तो यहाँ पे दिस ना हो करके हो जाएगा दैट। दैट एक्सपेंडेड माई नॉलेज। अब ये दैट क्यों हुआ, फिर से समझ लो कि मेरे पास जैसे कि दो चीज़ें हैं, जैसे ये एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, दोनों सामने रखी हैं, और मेरा काम इससे चला है, ठीक है, और इससे नहीं चला है। तो आपका सर ये दिस आपके लिए ये भी दिस है और ये भी दिस है। अब मैं डिफरेंस कैसे क्लियर करूँगा? तो जिससे मेरा काम चल चुका है और एक बाद में रखा है, तो मैंने कहा कि दैट एक्सपेंडेड माई नॉलेज नॉट दिस वन। तो कहने का मतलब अपना ये है कि जो दूर का रेफरेंस देना है दूर वाले वर्ड का, वो उसके लिए आएगा दैट, और पास वाले वर्ड का रेफरेंस देने के लिए आता है दिस। अगर यहाँ पे कि दिस हेल्प्स मी टू मेक अ नोट, या फिर दिस हेल्प मी टू मेक नोट्स, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसने मेरी नोट्स बनाने में मदद की है, इसका मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस आ रहा है वो पेन का है, तो पास वाले वर्ड के लिए फिर यहाँ पर आता दिस। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, ये बात भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली बताई थी आपको नाउन के अंदर, कि जब भी ईच, आइदर, नाइदर, जो भी वर्ड हैं चारों, उनके साथ में से सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और इनकी बाद वर्ब आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दूसरी बात, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक करके, इसके अंदर एक का सेंस है। एवरी का मतलब भी, ईच और एवरी दोनों मतलब प्रत्येक ही होता है, एक एक करके। इधर का मतलब दोनों में से कोई एक, क्या आया, एक। नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, इसका मतलब एक भी नहीं, जीरो।
जब इनके अंदर एक या एक का सेंस है ही नहीं तो इनके आगे ए या एन का यूज़ हम कभी नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएंगे। आई कॉल्ड एन ईच बॉय, मैंने प्रत्येक एक लड़के को बुलाया, तो प्रत्येक के अंदर ही एक मौजूद है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा और ईच के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, सेंटेंस अपना करेक्ट है। अगर बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, क्वांटिटी मात्रा बताने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं सम है, लिटिल है, फ्यू है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सेवरल है। आई हैव सम वाटर टू प्रोवाइड यू, मेरे पास कुछ पानी तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ पानी है। मैंने देखा कि यहाँ पे सम का यूज़ हुआ वाटर साथ में, तो ये एडजेक्टिव है और ये मेरा नाउन है। इनके अलग अलग यूजेस, इनके अलग अलग जो रूल्स हैं वो मैं बताऊँगा अलग से। अब देखते हैं आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आर्टिकल्स भी आते हैं, ओपिनियन आता है, साइज आता है, एज आता है, शेप आता है, कलर है, ओरिजिन है, मटेरियल है, पर्पज है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब बात करें कि अगर ये सारी चीज़ें एक साथ सेंटेंस में आ जाएं तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, हम यहाँ पे इसका सीक्वेंस भी लर्न करेंगे। ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं जो कि सबसे पहले रखे जाते हैं। नंबर एक बात, अगर ये ना हो तो इनकी जगह 1 2 3 भी आ सकते हैं। मतलब मैंने बताया था कि आर्टिकल जो होते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं, डिटरमाइनर में ए एंड द 1 2 3 4 7 5 भी हो सकते हैं। अगर आर्टिकल ना हो तो हम लोग 1 2 3 भी सबसे पहले ही रखेंगे। ओपिनियन, ये जजमेंट होता है किसी व्यक्ति बारे में। जब हम किसी कोई ओपिनियन देते हैं, कोई राय देते हैं, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग उसकी अपनी सोच बताते हैं। जैसे कि होती ब्यूटीफुल, अगली, एन्चेंटिंग, मतलब आकर्षित करने वाला, फैंटास्टिक, ये सारे वर्ड्स आपके ओपिनियन होते हैं। साइज़ आपको पता ही है, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में हम लोग उसके साइज बताते हैं, बिग है, स्मॉल है, लार्ज है, टिनी है, टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। एज, उसकी एज बताते हैं कि वो कितना पुराना है, नया है, यंग है, एंशियंट है, मॉडर्न है, एंटीक है, तो ये सारे एज में आते हैं। शेप की बात करें तो शेप तो मालूम ही है, राउंड है, फ्लैट है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके शेप के होते हैं। कलर तो आपको मालूम है, ब्लैक है, वाइट है, ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है। ओरिजिन का मतलब होता है कहाँ से आया, जैसे कि इंडियन है, मैंने कहा ही इज़ इंडियन, मैंने कहा इसका मतलब ये भारत से आया हुआ है, ये ओरिजिन उसका हो गया है। फ्रेंच है, चाइनीज़ है, एडजेक्टिव यूज़ चाहिए ना, इसलिए एडजेक्टिव में लिखा हुआ है। मटेरियल, वुडन है, सिल्की है, वूलन है, ब्रेजन है, तो ये कैसा क्या है वो चीज़ हमें देखती है मटेरियल में। पर्पज क्या है, कल्टिवेटिंग है, मतलब उपजाऊ करना है, कोई चीज़ उपजाना है, उगाना है, कल्टिवेट करना है। प्लोइंग है, हंटिंग है, शिकार करना है, पर्पज शो करना है। अगर ये सारे साथ आते हैं तो पहले नंबर आएगा, फिर ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पज। नौसास कॉम्प, शॉर्ट में याद करने के लिए नौसास कॉम्प, सभी का पहला लेटर ले लो। देखो अगर मैं एन बोलूँ तो नंबर याद आना चाहिए, एस बोलूँ तो शेप आना चाहिए, ए बोलूँ तो एज आना चाहिए माइंड में। तो नौसास कॉम्प, ये रही इसकी ट्रिक याद करने की, कि जब भी आपको ये अगर दो में मिले, तीन में मिले ग्रुप में, तो इनका सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा। 2 हैं तो ये क्रम में आएंगे, 3 हैं तो ये तीनों आएंगे। अगर कोई 3 इनमें से लेने हैं तो फिर ये पहले आएगा, फिर ये पहले आएगा, फिर ये पहले आएगा, कोई भी ले लो, रखेंगे वो हम लोग लाइन से। जैसे कि ए ब्यूटीफुल बिग राउंड ब्लैक मेटेलिक बॉक्स, तो बॉक्स अपना हो गया नाउन, कितना है 1, संख्या में 1 इसलिए आगे आया मेरा ए, तो ये तो हो गया नंबर। ओपिनियन हो गया मेरा ब्यूटीफुल, ठीक है। बिग साइज हो गया, राउंड कैसा है, इसका शेप कैसा है, तो ये मेरा हो गया शेप। कलर हो गया मेरा ब्लैक, फिर इसका ये मटेरियल हो गया मेटेलिक, मेटल से बना हुआ है। ए ब्यूटीफुल बिग राउंड ब्लैक मेटेलिक बॉक्स, एक बॉक्स है जो कि सुंदर है, बड़ा है, गोल है, काले रंग का और मेटल का बना हुआ है। आगे पीछे करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। एन अट्रैक्टिव टॉल यंग शॉर्ट ब्लैक ब्लॉन्डे, देखो ब्लॉन्डे किसको बोलते हैं, ब्लॉन्डे जो है वो महिलाओं को बोलते हैं जो विदेशों में, यानी कि अमेरिका वगैरह में जो रहती हैं, जिनके बाल रेड कलर के होते हैं, जिन्होंने अपने बाल कलर कर रखे होते हैं, जो गोरी महिलाएं होती हैं जिनके बाल कलर्ड होते हैं, उनको हम लोग ब्लॉन्डे बोलते हैं।
DE का मतलब वो वहाँ की महिलाएं हैं। तो ये सारा रहा आपका क्रम। 4 स्मॉल, ये आपकी बार AN की जगह आ गया, आर्टिकल मतलब आपका नंबर, इसका मतलब आगे होगा टेबल प्लूरल। हाँ सेंटेंस सही है। ब्राउन राउंड वुडन ब्राउन स्टडी टेबल, ब्राउन स्टडी टेबल, ये यहाँ पर एज अ कंपाउंड एडजेक्टिव का यूज़ हुआ। ये सारी अलग अलग हैं और ये सारी सिंगुलर हैं। ब्राउन है, कलर यहाँ पे देखो कॉमा लगा दो, स्टडी टेबल, पर्पज जाएगा स्टडी टेबल है, कंपाउंड नाउन तो अलग कर दो कॉमा से। आई लव दैट ब्यूटिफुल क्वालिटी ओल्ड एज बिग साइज ग्रीन कलर एंटीक, क्या है एडजेक्टिव बताइए कि एंटीक क्या है। आई, वेरी गुड, एज है। आई लव दैट ब्यूटिफुल ओल्ड बिग ग्रीन एंटीक कार दैट ऑलवेज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। आई लव दैट ब्यूटिफुल, मुझे वो सुंदर पुरानी बड़ी सी ग्रीन कलर की एंटीक जो कार है ना, जो कि हमेशा पार्क की जाती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ये पार्क जो है ना, ये पार्टिसिपल फ्रेज है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये बात एडजेक्टिव फिनिश होने के बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब्स, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि इतने डिटेल में आपको बताऊँगा, इतनी डिटेल में बताऊँगा कि उसको पढ़ते आप थक जाओगे, लेकिन वो चैप्टर ख़त्म नहीं होंगे। लगभग जो आपको दिखाई दे स्क्रीन पे, लगभग वो 150 PPT मैंने तैयार की है, बहुत लेंदी चैप्टर होगा। द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया को भी मैं वहाँ पे तोड़ के दिखाऊंगा, सिंथेसिस एनालिसिस पार्जिंग सब कुछ करके दिखाऊंगा, फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब सब से निकाल के दिखाऊंगा कि पेपर्स में कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ होता है। जुड़े रहें, बहुत डिटेल मिलने वाला है। तो यहाँ पे पार्क जो है, तो यहाँ पे सेंटेंस छुपा विच इज़ ऑलवेज, विच दैट की जगह दैट इज़ ऑलवेज, यहाँ पे इज़ छुपा हुआ है। दैट इज़ ऑलवेज पार्क्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वो कार जो कि स्ट्रीट के एंड में हमेशा पार्क की जाती है, जो कैसी है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, उसका बताया डिस्क्रिप्शन। अच्छा एक चीज़ और है, एट द एंड ऑफ, इन द एंड, एट द एंड ऑफ, इन द एंड ऑफ, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशन वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में, इनमें भी बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। माई वॉट, माई सिस्टर हैज़ अ बिग ब्यूटिफुल टैन एंड वाइट बुलडॉग, तो यहाँ पे रेफरेंस दिया इन सभी का, देख लेना आप लोग ध्यान से। अब वंडरफुल ओल्ड इटालियन क्लॉक, तो ए जो है वो आया क्लॉक के लिए, ओपिनियन हो गया वंडरफुल, ओल्ड हो गया एज, इटालियन हो गया उसका ऑरिजिन, कहाँ से आई है इटालियन है। ए बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, ए आर्टिकल आया बॉक्स के लिए, बिग साइज हो गया, स्क्वायर शेप इसका हो गया, ब्लू उसका हो गया कलर। ए डिस्गस्टिंग पिंक प्लास्टिक ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट की वजह से यहाँ पर आया ए, डिस्गस्टिंग मैंने ओपिनियन बताई, पिंक मेरा कलर है, मटेरियल मेरा हो गया प्लास्टिक। सम स्लिम न्यू इंडियन ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स मेरे प्लूरल है इसलिए मेरा यहाँ पर ये हो गया सम। स्लिम डायमेंशन है, न्यू एज है, इटालियन ओरिजिन है, सॉरी इंडियन ओरिजिन है। अमेजिंग एन क्यों आया, क्योंकि अमेजन का प्रोनाउंसिएशन जो वो आ से है, वॉवल से है, साउंड निकल रहा है वॉवल का, इस वजह से। अमेजिंग ओपिनियन है, न्यू एज है, हॉलीवुड ओरिजिन है मूवी। ध्यान दो मैं शब्दों चेंज कर रहा हूँ इसलिए आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई बाउट ए पेयर ऑफ ब्लैक लेदर शूज़, शूज़ अनकाउंटेबल है, प्लूरल बनाने के लिए हमने नाउन सीखा था, ए पेयर ऑफ एन आइटम ऑफ का यूज़ करते हैं। मैंने एक जोड़ी ब्लैक लेदर के शूज़ खरीदे, तो ब्लैक हो गया कलर और लेदर इसका हो गया मटेरियल। तो इस तरह से अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव एक साथ आती हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है वो आपको यहाँ तक मैंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया होगा। पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आपको हर चीज़ समझ में आई होगी।